हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो भाई देखो, आप सभी को ये तो पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की वैकेंसीज आउट हुई है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंडर। और उसमें जो है वो क्लर्क की वैकेंसी है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैंने आपको जो है वो ये भी बता दिया है कि भाई क्लर्क का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। और उसमें एक वैकेंसी आई है प्रोसेस सर्वर की, तो इसके ऊपर हम जो है वो बात करेंगे। वैसे प्रोसेस सर्वर के ऊपर मैं वीडियो पहले भी बना दी थी, बट उसमें थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल इश्यू आ गया था, जिस कारण वो मुझे डिलीट करनी पड़ी। तो आज हम दोबारा से इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज, वो तो आपको पता ही होगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है जी, सिलेबस किस तरीके का रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो ग्रुप डी की वैकेंसी है, टोटल 61 पोस्टें रेगुलर निकली हैं, एक पोस्ट आपकी कॉन्टैक्ट पर है और तीन एक पोस्ट जो है वो आपकी डेली वेजेस पर है, ठीक है जी। अब इसमें ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 18,000 से लेकर आपकी जो है वो 56,900 तक जो है वो आपकी क्या रहती है यहाँ पर, पे स्केल जो है वो रहने वाला है। अब मेन बात करते हैं यहाँ पर, जो इनके रूल रेगुलेशन है कि क्या-क्या चीज़ें जो है वो आपको पता होनी ज़रूरी है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। देखो, सबसे पहले तो प्रोसेस सर्वर का एग्ज़ाम जो है वो आपका प्लस 2 बेस है। अगर आपने प्लस 2 की है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जिनको थोड़ा-सा डाउट रहेगा कि प्लस 2 अगर जिन्होंने की है, वो इस एग्जाम को जो है वो दे सकते हैं। तो एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि 12th पास है, ठीक है जी। दूसरी चीज क्या है कि रेगुलर पोस्टें हैं और एग्जाम कुछ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है। अगर आप देखो, हर एग्जाम में तैयारी तो करनी पड़ती है, बट उतनी नहीं करनी पड़ेगी जितना कि आपको दूसरे एग्जाम्स में करनी पड़ती है। तो आराम से आपका जो है वो काम चल जाएगा, ठीक है, अगर आप थोड़ी भी अच्छे से तैयारी करोगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है। बात करें प्रोसेस सर्वर की, सबसे पहले कि जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो जो आपका कोर्ट होता है, ठीक है जी, मतलब कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा, उसमें आप जो है वो जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है जी, और जितनी भी फाइल्स वगैरह होती है, ठीक है, उनकी हैंडलिंग से रिलेटेड जो काम होता है वो किसका होता है, वो प्रोसेस सर्वर का होता है। ठीक है, तो अगर आप जॉब प्रोफाइल देखोगे तो एज सच बहुत जो है वो आपका जो है वो हैवी जॉब प्रोफाइल नहीं है, आप आराम से इस जॉब को कर सकते हो। अब ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस जॉब को करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो, भरना चाहते हो कि नहीं भरना चाहते हो, ठीक है। प्रोसेस सर्वर के बारे में एक और चीज मैं और बता दूं कि अगर आप इसके पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्री प्लस मेन दोनों, ठीक है, मतलब कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और रिटन टेस्ट दोनों के, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां जाकर जो है वो आप चेकआउट कर सकते हो, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। देखो, सबसे पहले आता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, जो स्टेज 1 रहेगी। इसमें मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 50 मार्क्स के, ठीक है जी, और टाइम रहेगा 1 घंटे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। जहां पर क्लर्क में आपको एक तरफ जो है वो इंग्लिश में ही एग्जाम देखने को मिलता है, आपको प्रोसेस सर्वर में जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। एमसीक्यू टाइप होगा और 4 आपके पास ऑप्शन होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। ये तो जनरल सी चीज आपको पता ही होगी। तो 50 नंबर में आएगा क्या क्या आपके पास, देखो देखो, एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, जिसमें आपके मैथ्स आएगा, जनरल साइंस आएगी, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, रीजनिंग आएगी। कौन से लेवल की, 12th लेवल की, ठीक है। ये आपको जो है वो जनरल जनरल से 50 मार्क्स में पूछा जाएगा। अगर मैं बोलूं 50 मार्क्स में आपको जो जनरल नॉलेज है, उनमें से आउट ऑफ अप्रॉक्स 15 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपके एचपी जीके के पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन रहे, उसमें आपकी जनरल साइंस भी आ गई। फिर कुछ आपके जैसे स्टैटिक जीके वाला पोर्शन कवर किया जाता है कि भाई जैसे इस चीज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है जी, इसकी कैपिटल कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो जनरली आपसे पूछ लिए जाते हैं। फिर बेसिक सा मैथ्स होता है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, और इसके साथ साथ जो है वो 50 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब ये जो 50 नंबर का आपका जब आप क्लियर कर लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो 1:5 में, यानी कि जितनी वैकेंसी होगी, 10 वैकेंसी है तो 10 मतलब 10 into 5, 50 स्टूडेंट्स जो है वो आपके किसके लिए, रिटर्न के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर रीजनिंग होगी, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हो गया, बिल्कुल मतलब कि जो आपके इजी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शन वाला हो गया, ऑड वन आउट हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में जनरली आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह, उसके अलावा स्पेशली मुहावरे वगैरह हो गए, लोकोक्ति वगैरह होगी, वो रीड करनी है, ठीक है। इंग्लिश में आपको बेसिक सी चीजें, अगर आपको टेंसेस भी क्लियर है तो भी आप, टेंसेस हो गए, प्रपोजिशन वगैरह होगी, ये सारी चीजें आप क्लियर कर लोगे तो भी आप आराम से इस पेपर को कर लोगे। फिर रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट देखो, इसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 40, 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है।
सबसे पहले आता है एस्से राइटिंग, ठीक है? एस्से राइटिंग आपकी हिंदी में, हिंदी में मैं मुझे लगता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो आराम से कर लेंगे। 250 शब्दों में आपको लिखना होता है 25 मार्क्स का। 3 आपको टॉपिक दिए गए होते हैं, ठीक है? और 3 टॉपिक्स में से 1 टॉपिक के ऊपर जो है वो आपको क्या लिखना पड़ता है, एस्से राइटिंग करनी पड़ती है, ठीक है? हिंदी में। फिर एक लेटर आता है, एप्लीकेशन आता है या फिर लेटर आता है इन इंग्लिश में, 100 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ता है, 15 नंबर का ये होता है। अगर मैं प्रीवियस पेपर की बात करूँ जो लास्ट ईयर हुआ था, ठीक है जी? उसमें लेटर कौन-सा आया था? उसमें लेटर आया था कि आपको जो है वो जॉब चाहिए हाई कोर्ट में किसकी? प्रोसेस सर्वर की, तो उसके ऊपर जो है वो आपको क्या लिखना है? एक मतलब कि एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये एप्लीकेशन आई थी और ये आप एसए के 3 एक टॉपिक वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा कौन-कौन से आए थे। वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो आप खुद से अंदाज़ा लगा पाओगे कि आप कितने अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाओगे, कितने अच्छे से नहीं कर पाओगे और 1 घंटे का आपको जो है वो टाइम मिलता है। अब जो जितना अच्छे से लिखेगा उसको 25 में से उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। जो यहाँ पर अच्छा लिखेगा उसको 15 में से उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो आउट ऑफ 40 आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो लेने हैं। ठीक है जी? तो भाई जिनकी अच्छी हैंडराइटिंग होगी, गुड नॉलेज होगी, उनको जो है वो यहाँ पर क्या है वेटेज दी जाएगी। इसके बाद है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या है कि एक तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, 5 नंबर आपको उसके दिए जाएँगे। फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि अगर आपको उस गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एरिया में जो है वो एक्सपीरियंस है सेम क्लास का तो 5 नंबर उसके दिए जाएँगे। अब यहाँ पर देखो अगर आपने +2 की है और इक्विवेलेंट है तो 2 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है? 2 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है जी। बट अगर आपने +2 जो है वो फर्स्ट डिवीज़न के साथ की है तो 3 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे और अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री की है, आप ग्रेजुएट हो, तो आपको 5 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। तो मतलब कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है, ठीक है जी, और आप जो है वो इस फॉर्म को भर रहे हो, तो 5 मार्क्स तो आपके जो है वो पक्के हैं। अगर आपने +2 किया, आप इस फॉर्म को भर रहे हो, आप फर्स्ट डिवीज़न के साथ किए तो 3 नंबर आपके पक्के हैं और अगर आपने सिंपल +2 किया तो 2 नंबर आपके पक्के हैं। इसी के साथ एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर आपको जो है वो 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, ठीक है? किसी भी क्लेरिकल जॉब में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट एरिया हो, तो आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे। फिर 1 ईयर के एक्सपीरियंस के 1 नंबर, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 नंबर, 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 4 नंबर और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये तो आप पहले से ही डिसाइड कर सकते हो कि डॉक्यूमेंटेशन में आपके नंबर जो है वो कितने लगने वाले हैं क्योंकि आपको पता ही होगा और इसका आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए एक्सपीरियंस का, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है? और जो इसमें इंटरेस्टेड है, मैं पर्सनली बोलूँगा कि आप इसको अच्छे से जो है वो ज़रूर भरिएगा, ठीक है? बाकी चाहे आपका जो है वो पहले वाला स्क्रीनिंग टेस्ट हो या फिर आपका जो है वो रिटन टेस्ट हो, दोनों का एक ही बैच है, जिसका मैंने लिंक जो है वो नीचे दे दिया गया है, वहाँ से जाकर जो है वो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है? 15 आई थिंक 15 या 20 तारीख से ये सारा मटेरियल मिलना जो है वो आपको शुरू हो जाएगा और आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है? तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें है नहीं, कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।